तो बात कसम संविधान की होगी। बात यह भी होगी कि आज क्यों इतना विवाद हुआ जब वर्ल्ड क्लब का ड्राफ्ट शेड्यूल आया। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और मैं आपको ये बता दूं यहां पर कि वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल आ गया है उसके बाद पाकिस्तान को कुछ नहीं सूझ रहा है। आज की बहस 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली हार पर है। जी हां, वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ, आज ही सारे मैचों की तारीख आई है, लेकिन पाकिस्तान क्लीन बोल्ड हो गया है और यह पहला विकेट मिला है मोदी को। पाकिस्तान पैतरे दिखा रहा था कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेगा, लेकिन उसकी एक नहीं चली। अब उसी मैदान में, मोदी के मैदान में उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान क्या क्लीन बोल्ड हो गया क्रिकेट डिप्लोमेसी में? इसी पर बात होगी। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बैनर्जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ राजेश चौहान जी हैं जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, जाना माना चेहरा रहे हैं भारतीय क्रिकेट का। जुल्फकार नैन हैदर साहब फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेटर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हैदर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जब्बार फैजल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा भी लगातार हमारे साथ इस पूरे के पूरे खेल पर जुड़ी होंगी। तो सबसे पहले जुल्फकार नैन हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने से आपत्ति क्या थी? सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से हाय दीपक भाई, और सब आपके जितने भी ये मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत जुल्फकार भाई। तो देखें, परेशानी होनी नहीं चाहिए क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि इसमें पहले भी मैंने जी न्यूज से बात करते हुए मैंने ये बात की थी पिछले इंटरव्यू में कि सियासत को और मजहब को और सारी चीजों को साइड पे रख के और हमें जो है वो पॉजिटिव तरीके से जिधर भी आईसीसी आपको मैच देती है, चाहे वो मोदी स्टेडियम हो या कोई भी स्टेडियम हो, तो उधर हमें खेलना चाहिए। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 वीक बिफोर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें मैंने यही बोला था कि देखें, हम प्रोफेशनलिज्म को आपको सामने रखते हुए जिधर भी आपको मैचेस मिले आईसीसी की तरफ से वो आपको खेलना चाहिए। तो उस पे जो है वो उसके बाद जो है 1 वीक के बाद जो है वो पहले जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज किए थे कि हम नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर की तो उसको मीडिया पे जब दिखाया गया तो उसके बाद 1 वीक के बाद जो है उन्होंने मेरी बात को सेकंड किया और उन्होंने कहा कि हम अहमदाबाद हो या कहीं भी मैच हो तो हम खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक बात कही जुल्फकार भाई, और हालांकि रहना ही चाहिए। लेकिन किरण, इसमें खबर क्या है? ये खबर क्यों है कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता? नहीं खेलना चाहता तो क्यों नहीं खेलना चाहता? और ये एसीबी का हाइब्रिड मॉडल क्या था जिसके कारण पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत तगड़ा झटका लगा? अब भारत एशिया कप का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन है, जो अभी अभी पूर्व हुए हैं, नजम सेठी, उनका ये कहना था कि अहमदाबाद में सुरक्षा को लेकर खतरा है। अगर वो, उनका ये कहना था कि सुरक्षा को लेकर हम चिंतित है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो अहमदाबाद में होता है, क्योंकि वो पिछले कई उदाहरण भी गिनाने लग गए थे। जितना हमारे पाकिस्तान में सूत्रों से बात हुई कि कभी पिच खोद दी गई थी, मुंबई में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे उदाहरण गिना रहे थे। तो उन्होंने जो आईसीसी के सामने, जो हमें आईसीसी के सूत्रों ने बताया दीपक जी, वो ये बताया कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो सुरक्षा को लेकर सवाल सिर्फ अहमदाबाद में क्यों उठाए थे? पहली बात तो ये बनती है। उसके बाद अब देखिए, अब आप थोड़े दिनों में आप ये भी सुनने में आ सकता है कि मुंबई में भी एतराज हो सकता है क्योंकि एक सेमीफाइनल मुंबई में रख दिया गया है। तो क्या अगर पाकिस्तान मुंबई में सेमीफाइनल में पहुंचता है तो क्या मुंबई में भी नहीं खेलेगा? ये ऐसी बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर खाने में आज शेड्यूल अनाउंस होने के बाद चलनी शुरू हो गई है। अब आपका दूसरा सवाल जिसमें आप एशिया कप को लेकर पूछ रहे थे। देखिए, एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी और जब पाकिस्तान को दी गई थी तो भारत ने हमेशा से और बीसीसीआई ने अपना स्टांस क्लियर रखा है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक इंडियन टीम पाकिस्तान टूर नहीं करेगी। और आपको याद भी होगा, बार बार पीसीबी की तरफ से और पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तरफ से कहा जाता है कि बायलैटरल सीरीज करवाई जाए, लेकिन भारत अपने स्टांस पर हमेशा एकजुट रहा है और ये कहा गया है कि आतंकवाद और खेल या कोई भी चीज एक साथ नहीं चल सकती है। तो ये स्टांस पर क्लियर रहते हुए एक साफ कर दिया गया था बीसीसीआई की तरफ से कि भारत की टीम
पाकिस्तान नहीं जाएगी। उस वक्त रमीज राजा और बाकी लोगों ने कहा था कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो फिर हम भी आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने भारत में नहीं जाएंगे। तब बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। तब भी कई सवाल उनके फैन से पूछा था क्या आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को बॉयकॉट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि समय नजदीक आ रहा था, सितंबर में एशिया कप खेला जाना है, तो वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी एसीसी जिसके चेयरमैन है जे शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हल निकाला बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स के साथ, जो कि बाकी, क्योंकि एशिया कप है, एशियन क्रिकेट काउंसिल में बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स भी है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, तो उनके साथ बैठकर जब ये बातचीत की गई, आईपीएल फाइनल के दौरान ये फाइनल मीटिंग हुई थी, तब ये तय किया गया, एक हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि भारत के मैचेस जो है किसी और देश में खिलवा लिए जाए ताकि आराम से एशिया कप का आयोजन ही किया जा सके। उसके अलावा कई मैचेस और भी, जिन भी टीमों को सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान में जाने पे थोड़ा सा भी संशय है, वो अपने मैचेस बाहर खेल सकते हैं। तो ये हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद एशिया कप का औपचारिक ऐलान किया गया अब से कुछ ही दिनों पहले। नहीं तो बहुत पहले से ही ये मामला टलता हुआ आ रहा था, लेकिन उसका समाधान निकाला गया। तब ये सवाल आया, क्योंकि जो लोग पहले पाकिस्तान में सवाल उठाते थे, चाहे तमाम उनके एक्सपर्ट्स हो या फिर उनके रिपोर्टर्स हो या फिर आवाम हो, जिनका ये कहना था कि अगर आपके यहाँ नहीं आ रही है टीम तो क्या आप अपनी टीम भेजेंगे। लेकिन आईसीसी सूत्रों से मैं बता दूं, जब हमने बात की दीपक जी, साफ तौर पर उनको ये श्योरिटी दी गई है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आएगी। भले ही अभी फाइनल जो है कॉल का इंतजार करिए, जैसे पीसीबी ने आज औपचारिक बयान देकर कहा कि उनको सरकार की सहमति का इंतजार है, लेकिन कमोबेश जो अभी फिलहाल है कि पाकिस्तान की टीम भारत में आपको आके दिख सकती है। और पाकिस्तान की एक बड़ी हार एशिया कप में यहाँ हुई कि जो मेजबानी उसको पूरी की पूरी मिलनी थी, यानी हर मैच, जैसे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, पहले मैच से आखिरी मैच तक सारा वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, ऐसे ही पाकिस्तान में भी तय हुआ था कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। लेकिन हाइब्रिड मॉडल और भारत के एतराज के बाद पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैच दिए गए और बाकी सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए गए श्रीलंका में, यानी 9 मैच अब एशिया कप के श्रीलंका में खेले जाने हैं और 4 मैच, सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान में। ठीक है, आपने बहुत तफसील से समझा दिया किरण, और पूरी कंट्रोवर्सी को साफ कर दिया कि दो जगह बोल्ड हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। यहाँ पर जब्बार फैजल साहब पाकिस्तान के क्रिकेट पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या ऐतराज कर रहा था अहमदाबाद और नरेंद्र मोदी शब्द से इतनी आपत्ति क्यों पाकिस्तान को? नहीं, ना अहमदाबाद से कोई हमें तकलीफ है पक्ति या ना मोदी से। असल चीज ये बात तय है, आपको पता है, बाकी लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट या इंडिया की क्रिकेट चलती है वो एक डिप्लोमेसी के साथ चलती है। माजी में भी ऐसा ही रहा है कि जब इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी, उन्होंने कहा था हम कराची में नहीं खेलेंगे, फिर पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में कहा था हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। ये तो डे बाय डे चेंज होती है ना, ये बात आप एक्सेप्ट करें। ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंफरादी तौर पर डिसीजन ले सकते हैं, ये दोनों डिसीजन गवर्नमेंट लेने हैं। लिहाजा हमें जो क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, ये मेरे यहाँ कोई मैंने बातें नहीं रखती। असल बात है जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। इस तरह एक दोस्त ने यह कहा कि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम सियासत को क्रिकेट से अलग करते हैं, उसको खेलों के मैदान में करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव माइंड के साथ आगे चलना चाहिए। आज एक वर्ल्ड का इवेंट है, इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को जाना चाहिए और मैच जाएगा, आखिरी मैच में यही होगा। लेकिन ये जो गंदी की बातें हैं, अहमदाबाद या मुंबई या पूना या जो भी है, ये कोई मान नहीं रखती। असल चीज होगी जो मोदी गवर्नमेंट स्कीम करेगी या पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कीम करेगी, वो किसी चीजें को वो स्पोर्ट्स अदालत को कंसल्ट करेंगे क्या हमें अहमदाबाद में खेलना चाहिए, तो हतमी फैसला जो है गवर्नमेंट ने करना है। वो जो चेयरमैन अभी भी पाकिस्तान में अभी कोई पोजिशन वादे नहीं कि कौन टेक ओवर करेगा, तो उसके बाद वो डिबेट करेंगे, फैसला करेंगे। जब्बार साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपके कनेक्शन को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा फेंटेड आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो दर्शक क्या समझ पाएंगे? एक बार रिकनेक्ट होके फिर से जोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन मैं मामले को सीधे ले जाता हूं राजेश चौहान की तरफ। राजेश चौहान साहब, ये बड़ी जीत है भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी, जो एक हथियार हुआ करता था पाकिस्तान का, जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक बड़े क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना पड़ेगा अहमदाबाद में पाकिस्तान को, तमाम आपत्तियों के बावजूद। कैसे देखते हैं इसको? और अगर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखें तो 7-0 से हार के भी जा गया है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, तो 8वां भी हारे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
अनम्यूट करिए राजेश भाई अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मैंने कहा कि हार जीत जो है वो तो मैच के दिन डिसाइड होगा। 7 जून 0 था या क्या था वो बात की बात है। पहली चीज लेकिन माहौल तो बन गया ना सर। माहौल तो बन गया। देखिए, माहौल तो बनता ही है जब भी ये हम दो देशों के बीच में जब भी क्रिकेट की बात होती है तब हमेशा माहौल बनता है। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो खेल के पहले हो, मैच के बीच में हो, मैच तक हो, मैच के बाद हो। लेकिन एक चीज बहुत सिंपल है, मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि भाई आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई ये शेड्यूल है, आपको मैच खेलना। अब सवाल ये होता है कि ठीक है, तो हाँ, पूरी दुनिया को पता है कि ये दोनों देशों में काफी चीजें डेवलप होती है, और अभी जो माहौल है करंट उसमें अगर शायद हम उस स्थिति में नहीं है कि हमारी टीम वहां जाए और खेले, तो मेरे ख्याल से आपस में जो भी तय होता है उसको बहुत ही एक अच्छे और पॉजिटिव रूप में लेकर के इसको एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोगों को ये बोला जाता है हमेशा जब भी हम लोग टीम में आए कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं कंट्री। तो अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं तो अभी जो हालात है कंट्री दोनों देशों में, अगर ये चीज कहीं ना कहीं कोई अगर छू करके आ करके और एक अगर इस चीज को ले लेता है और अपने देश के लिए ले लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरी पर्सनल। दूसरी चीज, ये जितने भी शेड्यूल बने, एशिया कप का बना, अभी वाकई स्थिति नहीं, अभी वाकई ही अगर आप देखें नहीं कि हमारी टीम कहीं जा करके खेले। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज तक जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान आई है, कोई भी ग्राउंड में कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं हुई है कि किसी प्लेयर से बदतमीजी, मैच के बीच में रुकावट आया, पत्थरबाजी, कुछ कहीं नहीं। लेकिन हाँ, मुझे याद है जब हम अब खेल रहे थे कराची, सचिन क्या करते, मुझे अच्छे से याद कि हमारे ऊपर पकड़ लेके गए, मैच रुका भी था। अगर आपको दीपक भाई याद होगा, थोड़ा सा वो पीछे मैच किया आपने, लेकिन मैं वो सब चीजों पे ध्यान। राजेश जी थोड़ा क्लियर होइए, थोड़ा लाउड होइए, आपकी आवाज बहुत दब के आ रही है, थोड़ा हल्का सा लाउड होइए, ज्यादा तेज मत चिल्लाइए। ठीक है। तो मुझे ऐसा मानना, मेरा मानना है कि अभी जो शेड्यूल बने हैं उस शेड्यूल सहमति से बने होंगे, और इसमें एक जो स्थिति चल रही है उसमें आईसीसी का रूल बड़ा क्लियर होना चाहिए, और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे ढंग से, खास करके दोनों कंट्रियों के उसमें बहुत डिप्लोमेसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए, जिससे कि आम जो हमारी जनता है उनको ये पता लगे कि किस ढंग से ये फैसला हुआ है और क्यों। ठीक बात है। मैं सीधे अरसलान खोखर साहब के पास चलता हूँ, क्रिकेट एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। खोखर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान इतने सारे एतराज, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, मैच हो रहा है अहमदाबाद, फिर कहाँ हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो आपको कुछ लग रहा है अंदर से क्या होगा? देखिए, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजों को, जी बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजों को जरा दूसरे एंगल से अगर देखें, अभी हालिया एशिया कप वाला मामला आपके सामने है कि बीसीसीआई एग्री नहीं कर रहा था, एक हाइब्रिड मॉडल दिया गया। फिर जब आपका आईपीएल का फाइनल हुआ तो वहां पर हमारे पीसीबी के चेयरमैन को नहीं इनवाइट किया गया। तो वो सारी चीजें बैकडोर पे चल रही होती हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि एक तो उस स्टेडियम में खेलने पर इशू है, और शायद उस पर ये बात एग्री हो रही है कि अगर फाइनल हो जाता है तो फिर शायद फाइनल खेला जा सके। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इसलिए नहीं दिया चूंकि जब तक गवर्नमेंट कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देगी पाकिस्तान से तो वो भी नहीं दे सकते। दूसरा, पीसीबी की अभी अपने मसाइल चल रहे हैं, थोड़े से चेयरमैन का इशू चल रहा है, वो इशू थोड़ा सा रिजॉल्व होने वाला है, तो वो एक आधे 2 दिन में वो मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा, फिर शायद कोई प्रॉपर एक स्टांस आ जाए। मेरा मानना ये है कि दोनों मुल्कों की टीम्स जो है वो जब भी दुनिया भर में खेलती हैं, और खासतौर पर आईसीसी इवेंट में, व्हाटएवर जो मर्जी जीते, उस इवेंट का वो सबसे बड़ा मजा होता है, उस इवेंट का वो सबसे बड़ा गेम होता है। और कोई माने ना माने, ये बात हकीकत है, खुली आंखों की हकीकत है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की मैचेस से भी ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को देखा जाता है, सराहा जाता है, और उस पर बात होती है। इवन दोनों प्लेयर्स जब आपस में खेलते हैं दोनों कंट्रीज के, तो एक अलग मोमेंटम दिखाई देता है। अब मामला एशिया कप से शुरू हुआ था, हाइब्रिड मॉडल का हमारे लिए प्रॉब्लम आगे 2025 की जो होस्टिंग है हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की, उस पर देखना है हमें। ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तान में फैसले किए जा रहे हैं। इस पर बड़ा रुक के, थम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, गवर्नमेंट हो, वो बड़ा थम के चल रही है। इंडिया के साथ हम तो खेलना चाह रहे हैं, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान में भी खेलना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है
कि इंडिया जाके ना खेला जाए। पाकिस्तानी तो कहते हैं हमें तो मैच खेलना है, जहां भी खेलना है हमें खेलना चाहिए, लेकिन चूंकि जब बीसीसीआई की तरफ से रेजिस्टेंस आती है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप देखें उसको कि एक तरफ से रेजिस्टेंस हो तो ऑब्वियस है कि दूसरी तरफ से भी आनी है। लेकिन हम मेरा मानना जाती ये है कि हमें इस वक्त क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए खास तौर पे एशिया में दो बड़े जाइंट्स हैं, क्योंकि अब श्रीलंका उस तरह बड़ा जाइंट रहा नहीं है, तो एशिया में दो बड़े जाइंट्स हैं क्रिकेट के, एक तो इंडिया है या दूसरा पाकिस्तान है। दोनों के प्लेयर्स आपको टॉप रैंकिंग में भी मिलेंगे, दोनों टीम्स आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की टॉप रैंकिंग में भी मिलेंगे। अब मामला रह गया स्टेडियम का, तो अगर स्टेडियम का इशू है तो वो ऑब्वियसली कि वो उसकी बहुत ज्यादा रीजंस है, वो पॉलिटिकल रीजंस है, उसमें हमें जाने की अभी इस वक्त जरूरत नहीं, चूंकि क्रिकेटिंग टॉक है तो पॉलिटिकल रीजंस है। पॉलिटिकल रीजन दोनों तरफ से हैं, कोई एक तरफ से तो ताली बजती नहीं एक हाथ से। अब यहाँ पर जो मामला है मेरे नजर में ये है कि अभी तक जो इशू है, अभी तक देखिए आपने कहा कि आईसीसी की सहमति से हुआ होगा, उनसे अप्रूवल ली होगी, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। आईसीसी के दो बड़े हेड्स पाकिस्तान आए अभी रिसेंट टूर पर, दोनों की मुलाकात हुई अभी नजम सेठी साहब से। उस पर जो बात हुई थी वो एक तो वर्ल्ड कप की थी और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग की। ऑब्वियसली एशिया कप उनका इशू नहीं है, एशिया कप उनका इशू बनता भी नहीं क्योंकि वो एसीसी का मामला है। तो जो दो बड़े इवेंट है, एक तो वर्ल्ड कप है और दूसरा उसके बाद जो उससे बड़ा इवेंट है वो एशिया, वो चैंपियंस ट्रॉफी है। इन दोनों पर इनकी कुछ डिस्कशन हुई और कुछ चीजें फाइनल हुई है। एक चीज तो मेरे जाती उस पर ये है कि उस स्टेडियम की बजाय दूसरे वेन्यू पर कुछ बात होगी। अब ये एक इजलास होना है जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी शिरकत करनी है, उस पर पाकिस्तान ये मामला लाजमी तौर पर उठाने जा रहा है कि हमें इस स्टेडियम के अलावा किसी और स्टेडियम में दे दें। और इसमें कोई ऐसी कबात मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ऑलरेडी खेलना चाहता है, ये कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। उसकी रीजन है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। लब्बो लुआब है कि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना चाह रहे। किरण, अब क्या होगा? फिर मैं हरपाल भाई और राजेश जी के पास जाऊं। देखिए आईसीसी फाइनल कर चुका है, औपचारिक ऐलान शेड्यूल का हो चुका है। जो बदलाव करने होते हैं वो नियमों के मुताबिक जब ड्राफ्ट भेजा जाता है, पहले होस्ट नेशन आईसीसी को ड्राफ्ट भेजता है, फिर आईसीसी जो है वो बाकी सदस्यों को ड्राफ्ट भेजता है, उसके बाद आकर जो औपचारिक ऐलान होता है उसके बाद बदलाव ना के बराबर संभव है। तो अब जो भी इनके पाकिस्तान की तरफ से एप्रीहेंशंस रहे होंगे वो अब उस पर बदलाव संभव नहीं है। दीपक, बदलाव संभव नहीं है। हरपाल सर क्या कहेंगे? नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान? असलान साहब ने दो टूक कह दिया कि भाई नहीं खेलना चाहते हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। इनको कोई आइडिया नहीं है। पहले पाकिस्तान 2 मैच खेल चुका है। उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता था, सरदार पटेल स्टेडियम होता था, उसका नाम अब चेंज हो गया है। पाकिस्तान 2007 में और 2000 पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं था। मेरे ख्याल आपको इसका आइडिया नहीं है बेहतर। उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं होता था तब, अब उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो ये है मामला। मैं वही, मेरी बात सुनिए, हरपाल भाई वही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले भी खेल चुके हैं। नंबर 1, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सब ने जो दिया उन्होंने एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि जो भी हुआ है आईसीसी की किसी टूर्नामेंट को कभी किसी ने चैलेंज नहीं करा। जब पिच खोदी गई तो बायलैटरल सीरीज़ की थी, हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, वो बायलैटरल सीरीज़ थी। हम कराची नहीं खेलेंगे तो बायलैटरल सीरीज़ थी। आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में कभी नहीं कहा गया हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, वहाँ पर नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी टोटली डिफरेंट। और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं इधर करना चाहते, उधर नहीं खेलना चाहते, उनकी एक तो बात मान ली आईसीसी ने कि एक सेमीफाइनल जो होगा, जो एक ऑस्ट्रेलिया ने, आप क्या सर आप पहले बोल रहे, आप देखिए, आपको टीवी पे लोग देख रहे हैं यार, सुनने तो नहीं है इसकी, फिर इसका मालिक बोलने तो दो यार। खत्म कर लीजिए हरपाल भाई को। अरसलान साहब आप ही के पास आऊंगा। पूरा बोल रहे थे, हमने सुनते रहे। आप ये जो पाकिस्तान की धमकियां हैं थोड़ी सी कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये इंडिया के इवेंट नहीं है। और जो पैसा जो इस तरीके से पीसीबी चल रहा है वो आईसीसी के पैसे से चल रहा है। वो अलग बात है, आईसीसी का पैसा बीसीसीआई का पैसा ज़्यादा 70%, मगर उनको ये जो जितने भी ये दे रहे हैं सिक्योरिटी के, जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है उस मुल्क की गवर्नमेंट का होता है, फ़र्ज बनता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ओलंपिक्स में भी होता है, ये हर जगह होता है। तो ये जो पाकिस्तानियों ने खेल खेला था कि इधर नहीं खेलेंगे उधर नहीं खेलेंगे, वो तो खैर चला नहीं। हाँ, एक बात उनकी मान ली गई है कि सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो कलकत्ता में खेलेगा, और अगर इंडिया भी सेमीफाइनल पहुंचता है और पाकिस्तान के साथ खेलता है सेमीफाइनल तो वो कलकत्ता में खेला जाएगा। बाकी कोई डिमांड जो उन्होंने कहा था, अब देखिए ये कोई डिमांड है, हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे क्योंकि अब स्पिन आया और अफगानिस्तान
के साथ नहीं खेलेंगे, हम बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में खेलेंगे। तो ये बचकाना डिमांड थी। मगर जो ये बाकी जितने हम बड़े पाकिस्तान के भाई हमारे बोल रहे हैं, वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायलैटरल सीरीज एंड आईसीसी सीरीज। आईसीसी का टूर्नामेंट में आपका सारा पैसा जो है वो आईसीसी देता है, और इफ यू डू नॉट प्ले वेदर इट इंडिया, कोई भी टीम, उसको पेनलाइज किया जाएगा, और किसी भी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। और इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, इससे सिंपल लॉजिक है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, आपने एग्री किया जब वर्ल्ड कप इंडिया को दिया गया। और एक बात दीपक जी, एवरी थर्ड वर्ल्ड कप, हर तीसरा वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में होगा, इंडिया में होगा, ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इन्होंने देख दिया था। तो जो भी तीसरा वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद आप 12 साल और लगा लिए, उसके बाद इंडिया में ही होगा। इंडिया के साथ कोई शेयर कर सकता है, मगर मेन इवेंट जो होता है वो इंडिया में होगा। एवरी थर्ड वर्ल्ड कप ये आईसीसी का डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन है, उनको पैसा चाहिए। तो इसलिए जितना भी अभी ये कहा गया कि साहब उधर पिच खोद दी गई, उधर हम कराची में नहीं खेले, और सारी बायलैटरल सीरीज थी, उसमें कोई भी आईसीसी की नहीं थी। इंडिया बड़ी बात आपने कही, हरपाल सर, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा आईसीसी में आप इस तरह के नुक्ताचीनी नहीं निकाल सकते जो पाकिस्तान निकाल रहा है। बताइए अरसलान साहब क्या कहेंगे? हरपाल सिंह ने कह दिया कि आईसीसी में ये सब नहीं चलता है, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि पीसीबी पे अगर फाइन लग जाए तो आप भर दें। ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा ख्याल है इनको भी गलत इन्फॉर्मेशन है। एक तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप नहीं खेलने गया था, आपको याद होगा, उसके पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया को लॉस करने पड़े थे। कोई ऐसा मसला नहीं। आईसीसी के इवेंट में भी तब्दीलियां आखिरी हद तक हो जाती हैं, कोई फाइनल बात नहीं है। पीसीबी कोई छोटा मोटा बोर्ड तो है नहीं। हम हर तरह का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चाहे वो T20 का हो, चाहे वो वनडे का हो। हम टेस्ट की नंबर 1 टीम रह चुके हैं, और पाकिस्तान को आप माइनस करके क्रिकेट नहीं खेल सकते, एटलीस्ट शायकीन को मजा नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये नहीं खेल रहे चाहते, ये सब अलग बातें। इस वक्त है एक टेक्निकल प्रॉब्लम, और वो ये है कि पाकिस्तान में दुनिया भर की टीम्स आ गई, व्हाई नॉट इंडिया? अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई रिप्लाई तो देना पड़ता है ना। अब हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि पहला मौका तो नहीं है। बायलैटरल सीरीज से ये मामला शुरू हुआ, आप सारे बेहतर जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई सीरीज हो, हम भी जाएं खेलने, ऐसी क्या बात है, हम भी इंडिया जाएं खेलने, वहां पे हमारे प्लेयर्स को बहुत प्यार मिलता है। और इंडियन प्लेयर्स जब यहाँ आते हैं उन्हें बहुत प्यार और बड़ा उन्हें इज्जत मिलती है। और सेम है, दोनों तरफ के लिए सेम है, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ी अलग बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों तरफ के लिए सेम है। लेकिन टेक्निकली अगर आप बात कर रहे हैं तो टेक्निकली ये है कि आईसीसी के इवेंट से पहले एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में ये मामला पीसीबी ने उठाने ही उठाने हैं, और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रजामंदी से होते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं है तो हम शायद नहीं आ सकते, हमारा मामला नहीं, इसी तरह फिर यहाँ भी गवर्नमेंट की रजामंदी से पीसीबी को वो स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, बड़ी बात कही अरसलान ने कि पाकिस्तान को माइनस करके आप दुनिया की क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट नहीं खेल सकते। राहुल जी, क्या मानना है आपका? नहीं, कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे हमने कुछ देर पहले सुना, दो टक्कर हैं जो बड़ी आज की दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट में मानी जाती है। एक है ट्रेडिशनल वाला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, और कुछ जब से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं शुरू 60-70 साल पहले से, ये दूसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइवलरी है, जो इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा राइवलरी है। लेकिन दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था कि किसी भी आईसीसी इवेंट होने से पहले एक पीछे बातचीत तो ज़रूर होती है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, जो हर कंट्री को साइन करना पड़ता है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री को। जब आप एक बार साइन कर चुके हो, फिर उसके बाद यहाँ ना खेलना, वहाँ ना खेलना, ये नो लॉन्गर एन इशू। ये सब बनाई हुई बातें हैं। हम लोग भी बड़े मजे ले रहे हैं। मीडिया को थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है थोड़ा फूट फाट करने के लिए, तो हम लोग बातें कर रहे हैं सर, हमारे मतलब हमारे शो चल रहा है, बात ये बात हो चुकी है, नजर लगा रहे हैं। शो चलने दीजिए सर, राहुल भाई चलने दीजिए शो, आपको भी कुछ लिखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ बोलने को मिलेगा, चलने दीजिए शो, आपके साथ द शो मस्ट गो ऑन। इसको लेके वन पॉइंट इज दिस दैट वंस अगर आपने मान लिया है, जैसे हरपाल ने अभी पॉइंट आउट किया, एट द एंड ऑफ द आईसीसी प्रेस रिलीज में ये था कि देयर इज अ नोट, उसमें ये साफ साफ लिखा गया कि अगर इंडिया क्वालिफाई करे सेमीफाइनल अकेले, फिर वहाँ वो वाला मैच होगा मुंबई में, और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ वो होगा कलकत्ते में। तो ऑब्वियसली ऑलरेडी कुछ बैक चैनल बातें हो चुकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो जैसे कह रहा हूँ, सो दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट। वन लास्ट पॉइंट कि मेरे को कभी कभी डर लगता है, हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच को इतना बढ़ा के देखते हैं
कि अगर बाई चांस इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, मान ले, उसके बाद अगर इंडिया जाके वर्ल्ड कप हार भी जाए ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दैट इज़ माई बिगेस्ट वरी। ऐसे बार बार हो चुका है, 2-3 बार ऐसे पहले भी हो चुका है। ये जो एक मैच को लेके हम लोग इतना हाइप करते हैं, ये कॉन्फ्रंटेशन ठीक है बहुत बड़ा मैच, लेकिन उसके साथ ये वर्ल्ड कप का ही एक मैच है, बाकी और 20, 27, 30 मैच और हैं। और अगर इंडिया को जाके जीतना है तो सारे मैच जीतने पड़ेंगे फाइनल तक। मेरा डर इस बात का है कि अगर सिर्फ एक मैच को लेकर अगर इंडिया बाई चांस पाकिस्तान को हरा दे, उसके बाद चाहे इंडिया जीते या ना जीते वो मायने नहीं रखेगा, बहुत जल्दी भूल लिया जाएगा। और यही याद रहेगा कि हाँ जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। दैट इज माई ओनली वरी। दीपक जी एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी एक हमारे पाकिस्तानी भाई ने कहा कि साहब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बार किया था, ऑस्ट्रेलिया ने वॉक ओवर दिया था, टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, बट उन्होंने कहा हम जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलेंगे और उन्हें 2 पॉइंट कंसीड किए थे, इंग्लैंड ने भी किए थे। वॉक ओवर देना, सुनिए पहले बात सुनिए, वॉक ओवर देना इज डिफरेंट देन नॉट पार्टिसिपेटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने वॉक ओवर देने के बाद भी वर्ल्ड कप जीता था। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि वॉक ओवर देना इज डिफरेंट, कि हम नहीं खेलते, 2 पॉइंट हम कंसीड करते हैं। जिस तरह पिछली बार धमकी दी थी शायद इंडिया की कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड में ना खेले। तो डिफरेंस इज नो टीम हैज़ एवर बाइकॉटेड आईसीसी इवेंट, ये क्लियर कह दें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी डिमांड मान ली गई है कि सेमीफाइनल जो होगा कलकत्ता में होगा। जैसे मैं राहुल ने भी बताया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा सेमीफाइनल, तो बिकॉज पाकिस्तान ने डिमांडेड इट शुड बी प्लेड इन कलकत्ता, वो डिमांड इन्होंने मान ली। हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं पहुंचता सेमीफाइनल, इंडिया का सेमीफाइनल होगा तो मुंबई होगा। ये आईसीसी ने बड़ा क्लियर लिख दिया है। इससे ज़्यादा आप ये बार बार कहना कि इंडिया को पाकिस्तान को कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। 10 टीमें हैं, किसको कौन माइनस करेगा? ये तो फीफा तो है नहीं कि आपने इटली के बगैर या इंग्लैंड के बगैर वर्ल्ड कप कर सकते हैं। ये 10 टीमें ही खेलेंगी। नहीं, सवाल ये है सर, सवाल ये है कि बाइकआउट नहीं कर सकते आप। सवाल ये है कि पीसीबी के जेब में इतना दाम है कि अगर पेनलाइज कर दिया जाए तो उसको भर पाए। अनैस अब्बासी साहब, है इतने दाम? पीसीसी की जेब में इतना पैसा है कि भर सकती है आईसीसी जो फाइन लगाए लंबा चौड़ा भारी भरकम? देखिए जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, लेकिन हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि फाइन तक नौबत आए। तो क्रिकेट इज ऑलवेज अ जेंटलमैन गेम। स्टेडियम अहमदाबाद में क्या दिक्कत है सर? देखिए, ये तो अभी डिप्लोमेटिक चीजें, इनके ऊपर जो बोर्ड्स ने डिसाइड करना है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है इस हवाले से कि फर्दर क्या लाया अमल होता है। बहुत सी चीजों के ऊपर इंडिया ने स्टबर्ननेस शो की है। जब एक जगह पे फुटबॉल की टीम जा सकती है, हॉकी की टीम जा सकती है इंडिया, तो मतलब कि वहाँ पे चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही है, तो व्हाई नॉट क्रिकेट? क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए हम मीडिया वालों को भी बहुत कसूर है, प्लस हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि मैक्सिमम डिप्लोमेसी जो है इसके ऊपर ही कैश की जाए। तो ये इस गेम के जो है शायाना शान है, ये चीज इस गेम को जो है बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो हमें कोई ऐसे सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे दोनों मालिक को विमेन के ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि दोनों नेशंस जो है बहुत क्रिकेट लविंग नेशंस, और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक स्पेशल राइवलरी है जिसको देखने के लिए ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। इसके अंदर बिजनेसेस होता है, बहुत ज्यादा इस किस्म की चीजें होती हैं। तो आई पर्सनली फील कि हमें जो है वो ये लेट बोर्ड डिसाइड दीज थिंग्स और गवर्नमेंट डिसाइड दीज थिंग्स, हमें जो है फोकस जो है वो एक अच्छी क्रिकेट की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है राहुल, अच्छी क्रिकेट की तरफ होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं भाई खेलेंगे तो नहीं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलने की इच्छा तो नहीं है, डंडा चल जाए ये पता लगे। देखिए, अब इच्छा हो या ना हो, अगर आपने आईसीसी के पार्टिसिपेट एग्रीमेंट को साइन किया है, आपने मान लिया इतने सारे जो शेड्यूलिंग है, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि यहाँ तक ये भी तय हो गया कि अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो वो कलकत्ता में होगा और बॉम्बे में नहीं। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्ले। नाउ वेदर ऑन व्हाट प्रेशर एंड हाउ दे विल कम, हाउ हैप्पी दे आर, हाउ अनहैप्पी दे आर, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। मैं ये आपका, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कवर किया है। आपको बता दूं दीपक कि जब इंडिया पाकिस्तान का टक्कर होता है, प्लेयर्स के अंगत अगर आप पूछो तो सबसे पहले ये हमको बताया जाता है और बार बार बताया जाता है कि इट इज़ जस्ट अनदर मैच। ये नहीं है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत भयंकर या भयानक मैच होने वाला है। नहीं, लड़के लोग यही मान के चलते हैं, या लड़के लोग जब वो खेलती हैं, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये एक मैच है, इसको जीतना है दोनों तरफ से। अब उसके बाहर हम लोग जो करते हैं, पब्लिक जो कहती है, उनके फैंस जो कहते हैं, वो अलग बात है। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, इट्स अ नेचुरल थिंग। दोनों तरफ के फैंस अपने टीम को आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे, वो दैट्स डिफरेंट। बट 99% जैसे मेरे ख्याल राजेश ने भी कुछ ऐसी थोड़ा सा पॉइंट, हालांकि उनका साउंड उतना क्लियर था नहीं, एज अ प्लेयर विच एवर लेवल इट इज़,
इट इज गोइंग टू बी अ मैच. इट ठीक इज है. जस्ट अरसलान साहब खेलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, बताइए हाँ या ना. क्या चीज सर, एक बार जरा दोबारा रिपीट. खेलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का मैच, हाँ या ना. यार मैंने फैसला नहीं करना है, ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है. अच्छा, मेरी नजर में अगर आप ये फैसला मुझसे करवाना चाहते हैं, अगर आप मुझसे ये फैसला करवाना चाहते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और इंडिया के साथ तो कहीं भी नहीं है भाई. बहुत लंबे अर्सा हमने कनाडा में सीरीज खेली है, शारजा में सीरीज खेली है, और उससे खूबसूरत मैचेस आपको क्रिकेट हिस्ट्री में कमो बेशी दिखने को मिलते हैं. बहुत प्यारे मैचेस थे वो. अब मसला ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना. एक तरफ आप कहें कि यार हॉकी टीम भेज दें, बेसबॉल टीम भेज दें, सब कुछ कर लें. अभी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आई हुई है, अभी रिसेंट सैफ गेम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने वहां. अरे वो मल्टीलेटरल है सर, बायलेटरल सीरीज नहीं है, समझिए ना मालिक, इतना तो समझ लीजिए. आप बातें नहीं सुन रहे. आप जो कुछ कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे. हर चीज का असर एक से दूसरे पर पड़ता है. अरे मेरे भाई, हम जो खेलते हैं पाकिस्तान के साथ वो मल्टीलेटरल खेलते हैं. कई सारे देश जहाँ खेल रहे थे वहां हम पाकिस्तान से मना नहीं करते, लेकिन भारत पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होती है. हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है इस मामले में. सुने ना, एशिया कप में क्या अकेला भारत खेल रहा था? बाकी टीम्स नहीं थी. बाकी टीम भी थी ना, नहीं आया भारत. तो एशिया कप में आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? फिर वो क्या कोई बायलैटरल सीरीज हो रही है एशिया कप? कोई एक कंट्री का मैच है एक कंट्री के साथ. एशिया कप का मैच तो खेल रहा है ना भारत, खेल रहा है ना, श्रीलंका में खेल रहा है भाई. आपको पता नहीं एशिया कप के मैचेस श्रीलंका में भारत खेल रहा है. पाकिस्तान नहीं आना, ये उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है. That's what I am saying कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में नहीं हो रहे. हर चीज में तो आप लोग डंडी मार लेंगे, तो फिर कैसे बात चलेगी? कोई बात अगर पॉजिटिवली सुनेंगे, उनको समझेंगे, किसी को किसी मुद्दे पर आने देंगे, तो बात होगी. अपने देश को हुक्मरानों को कहिए कि बी पॉजिटिव, थोड़ा सोचा करें. क्रिकेट नहीं, अपने देश के बारे में भी सोच लिया करें. किस हालत में पड़ा है पाकिस्तान. आके वर्ल्ड कप बुरे से बुरे हालात में भी खेला है पाकिस्तान ने. हर टाइम पे इंडिया में खेला. क्रिकेट की बात कर ही नहीं रहा हूँ. आपके पूर्व क्रिकेटर, पूर्व पाकिस्तान के प्लेयर इमरान खान की क्या हालत हो गई है पाकिस्तान में? अरसलान कोकर साहब, ये भी बता दीजिए मुझे. इमरान खान की क्या हालत हो गई है पाकिस्तान में, ये भी बता दीजिए. इमरान खान को छोड़े उधर अकलियतों की क्या हालत हो रही है इंडिया में? नरेंद्र मोदी के नाम पे दुनिया भर में, अब तो अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं. आप क्या बातें कर रहे हैं? कहाँ खड़े हैं भैया, दुनिया में कहाँ खड़े हैं? आज कोई देश आपको बुला नहीं रहा है कि भीख ना मांग ले फिरते हैं. आज कोई देश आपको बुलाता नहीं है. हमारे पीएम तो जाते हैं, इजिप्ट भी चले गए, अमेरिका भी चले गए. आप मुझे बता रहे हैं क्या हो रहा है? आप क्रिकेट की बात करें, पॉलिटिक्स में मैं बहुत बात कर सकता हूँ. पॉलिटिक्स पे मैं इतनी टेक्निकल बात कर लूंगा कि फिर आप तो आइए कर ही लेते हैं. फिर अरसलान साहब हो जाए, दो हाथ. एक शो रखवा लूं आपका और मेरा. जी, एक शो रखवा लूं आपका और मेरा, भारत और पाकिस्तान की राजनीति पर. कल रखवाएं, मैं कल जा रहा हूं आपके साथ. तो चलिए ये होगा इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हारने से पहले होगा. क्या चीज? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है वो भारत बनाए रखेगा, लेकिन उससे पहले ये हमारा मैच जरूर होगा डिप्लोमेसी पर. कौन कितना बोलता है? ठीक हो गया, डन हो गया, मेरी तरफ से डन है, कोई मसला नहीं. आप जब कहें. राजेश चौहान जी चलते चलते कुछ कहना चाह रहे हैं. राजेश जी, आपका कमेंट, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपने माइक बहुत नीचे कर रखा है राजेश जी. हाँ, आप अब आ गया जी. हेलो जी, हेलो. हाँ दीपक जी, आ गई. हाँ बोलिए. हाँ, मैंने कहा आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना चाह रहे अहमदाबाद में. आपकी वहां सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके पहले तो खेलते थे, नाम की वजह से आप खेल रहे हैं. एक मिनट, सुनिए पहले मैं सुनिए ना, मैं इतनी देर से सुन रहा था. सुन लीजिए, सुनिए. अरे सुन लीजिए ना मेरी भी. अभी एक चीज बताइए, नाम की वजह से अभी हिंदुस्तान का, हमारे परिवार का मुखिया कौन है? मोदी जी. बताइए. और अगर हमने मैच करवाया और हम आप जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं उस स्टेडियम में अगर हमने भगवामय कर दिया, तो क्या आप मना कर देंगे खेलने से? कि यहाँ पर भगवामय टी शर्ट लगी हुई है, झंडे लगे हुए हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो हम नहीं खेलेंगे? क्या कर लेंगे आप? आप उस चीज को पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? अरसलान साहब बताइए. आप सीधी बात करिए ना भाई.
आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक मिनट आपको बॉम्बे में प्रॉब्लम थी, बॉम्बे का प्रोजेक्ट क्लियर हो गया कि भाई बॉम्बे नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई खेलेंगे या फिर हम कलकत्ता खेलेंगे, क्लियर हो गया भाई। कुछ चीजें तो मानी जा रही है ना, सिक्योरिटी। आप कोई प्रॉपर रीजन देना। अगर आपको सिर्फ मोदी जी से प्रॉब्लम है या उसके नाम से प्रॉब्लम तो फिर आपको आना ही नहीं, तो आना ही नहीं चाहिए फिर आप लोग को। नहीं, ये आप अपने पॉइंट को क्लियर करें, आप पॉइंट को क्लियर करें कि आपको किस आपका पॉइंट, अहमदाबाद में नहीं खेलने का पॉइंट क्या है? स्टेडियम का नाम है या सिक्योरिटी है? दो चीजें हैं, आप एक चीज को क्लियर करें। चले एक बात बताइए, आप बड़े हैं, आप मुझे एक बात बताते हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने आके खेला, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने आके खेला, पाकिस्तान में इंग्लैंड ने आके खेला, हत्ता के श्रीलंका ने भी आके खेला, सब खेल गई, साउथ अफ्रीका खेल गई। पाकिस्तान में आने में क्या प्रॉब्लम थी एशिया कप में? मैं सिर्फ आपको बतौर बड़ा ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम थी आने में। मैंने शुरू में ही कहा था कि अभी जो कंट्री नहीं खेलेंगे जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करते। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, डॉटेड पोजीशन, और भारत उससे अलग नहीं हटेगा। जी न्यूज़।